मुंबई की चकाचौंध भरी गलियों के बीच, जहां एक ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं और दूसरी ओर फुटपाथों पर जिंदगी बसर करती थीं, वही रहता था आरव। उम्र थी महज 20 साल, लेकिन जिंदगी ने उसे बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। माँ बाप का साया तो वो 10 साल की उम्र में ही खो चुका था। तब से उसका घर वही फुटपाथ था और कमाई का जरिया ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगना। वो हर गुजरती कार की खिड़की पर उम्मीद से झांकता था। कभी लोगों की दया पर 2 रुपए मिल जाते, कभी गालियां, पर उसके भीतर कुछ था, कोई बेचैनी, कोई ख्वाहिश जो उसे रात में चैन से सोने नहीं देती थी। दूसरों के फेंके हुए खाने से पेट तो भर जाता था, पर सपनों की भूख अधूरी रह जाती। एक दिन जब वो सिग्नल पर भीख मांग रहा था, एक बिजनेसमैन अपनी कार से बाहर आया। हाथ में कुछ छोटा सा पैकेट था। काम करेगा? उसने पूछा। कैसा काम? आरव ने कहा। ये पेन का बंडल है, बेच सके तो बेच, जितना बिकेगा कुछ हिस्सा तेरा। आरव ने झिझकते हुए हाँ कहा। शायद पहली बार किसी ने भीख के बदले काम का मौका दिया था। शुरू के दिन आसान नहीं थे। लोग ताने मारते, अभी तो भीख मांगता था, पेन बेच रहा है। कभी कुछ बिकता नहीं था, कभी पूरा दिन मेहनत के बाद सिर्फ 20-30 रुपए ही हाथ आते। आरव सोचने लगा, क्या फर्क है, शायद मैं इस लायक ही नहीं। लेकिन फिर उसे माँ की आवाज़ याद आती, तू कुछ भी बन सकता है, बस रुकना मत। एक दिन वो उसी बिजनेसमैन की दुकान पर पेन वापस करने गया। उस आदमी का नाम था विजय अग्रवाल। उसने आरव से पूछा, काम सीखा तूने? हाँ, थोड़ा। तो फिर दुकान में ही काम कर ले, सीख भी जाएगा, कमा भी लेगा। यही से आरव की जिंदगी ने नई दिशा पकड़ी। अब आरव दुकान पर स्टॉक जमाता, कस्टमर से बात करता और थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब भी समझता। कभी कभी वो सोचा करता, क्या मैं अपनी दुकान चला सकता हूँ? एक दिन विजय जी बोले, तू मेहनती है, तुझमें वो आग है जो बहुतों में नहीं होती। उनकी बातों ने आरव के मन में बिजनेस का बीज बो दिया। दुकान में कुछ पुराने कर्मचारी आरव को नीची नजरों से देखते थे। एक ने ताना मारा, अब ये लड़का हमें बताएगा कि ग्राहक से कैसे बात करते हैं। लेकिन वही काम करने वाली समीरा नाम की एक लड़की ने उसका मनोबल बढ़ाया। एक दिन विजय जी ने अचानक दुकान बेचने का फैसला कर लिया। आरव फिर से सड़क पर आ गया, लेकिन इस बार उसके पास हुनर और हौसला था। उसने थोड़ी बचत से एक ठेला खरीदा और पेन, कॉपी, रबड़ जैसी चीजें लेकर स्कूल के बाहर बेचने लगा। रात को फुटपाथ पर सोना अब भी जारी था, पर अब वो कर्म से थका होता था, लाचारी से नहीं। धीरे धीरे उसका ठेला चल निकला। ग्राहकों ने उसका विश्वास देखा और बच्चे उसे पेन वाला भैया कहने लगे। 1 साल बाद उसने एक छोटी सी किराए की दुकान खोल ली। नाम रखा आरव स्टेशनरी। अब वो फुटपाथ पर नहीं, फर्श पर खड़ा था, आत्मसम्मान के साथ। एक दिन वो उसी सिग्नल पर गया जहां से ये सफर शुरू हुआ था। उसने एक बोर्ड लगाया, फ्री स्टेशनरी हर उस बच्चे को जो पढ़ना चाहता है पर साधन नहीं है। आरव अब एक सफल दुकानदार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसने एक NGO शुरू की, जिंदगी को मौका दो, जो गरीब बच्चों को स्टेशनरी और स्किल ट्रेनिंग देती है। आज उसका खुद का स्टेशनरी ब्रांड है, आरव एसेंशियल्स। स्कूल, कॉलेज, स्टार्टअप्स, हर जगह उसकी सप्लाई जाती है। टेडेक्स टॉक में उसने कहा, मैं कभी पेन बेचता था ताकि जी सकूं। आज वही पेन दूसरों के सपनों को लिखने में मदद कर रहे हैं। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर हौसला और नीयत सच्ची हो तो सफर खुद रास्ता बना लेता है। जो फुटपाथ से चला था, आज वो दूसरों को खड़ा होना सिखा रहा है, क्योंकि मेहनत जब आदत बन जाती है तब किस्मत भी घुटने टेक देती है।